अच्छा। तो मैं ना लॉक कर रही थी दरवाज़ा, तो मैंने ना पीछे से गिरेबान से उसको पकड़ के बाइक से नीचे गिराया। मैंने कहा वो उसको छोड़ो, तुम पहले हम लोगों से बाइक ने उसने मेरे पास बाइक ला के मुझे डरावा दिया है और गुजर गया पास से। तो मैंने पीछे टर्न लेके उसको देखा, तब तक मेरी वालदा ने पीछे से देख लिया था ये कि उसने ये क्या किया। मेरी वालदा ने उसको थप्पड़ लगाए हैं, फिर मैंने उसके मुंह पे लगाए। मेरी वालदा ने कहा लगाओ इसके मुंह पे, ने भी लगाई हैं, मेरी वालदा ने भी लगाई हैं। तो उसके कानों से और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और साइमा शहजाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी ऐसी दो दबंग किस्म की बहनों से जो कि नडर किस्म की हैं और अपने घर के काम निपटाती हैं, बाहर के भी करती हैं। कहानी क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि इनके जो है फ़ादर इस दुनिया में नहीं है, इनकी मदर हैं और ये दो बहनें हैं, इनका एक भाई है जो कि थोड़ा सा जिनका ज़हनी प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये ख़ुद सेल्फ मेड हैं। घर के काम भी करती हैं दोनों बहनें और बाहर के भी काम करती हैं। मोहल्ले के अंकल और सब लड़के इनसे क्यों डरते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है, इन्होंने कौन से कारनामे सरअंजाम दिए हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगी अरूबा और नूर। आइए इनसे बात करते हैं और ये भी बताती चलूँ कि ये पीटीआई की बड़ी बिग सपोर्टर्स हैं, तो जलसे जुलूसों में भी जाती रहती हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरूबा कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी उम्रें कितनी हैं और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरी एज 22 है और मैं आईकॉम कर रही हूँ। मेरी एज 29 है और मैंने मैट्रिक किया हुआ। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर मैंने सुना है कि मोहल्ले के अंकल सारे आपसे डरते हैं, बच्चे भी डरते हैं और लड़के भी बड़े डरते हैं। क्या सीन है, मतलब आप घर के बाहर भी जाती हैं तो डर नहीं लगता कि फ़ादर नहीं है तो आप लोगों को खुद ही सारा कुछ काम करना पड़ता है, भाई भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता। तो क्या हुआ था, कोई ऐसा वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से मोहल्ले के लड़के आपके नज़दीक आने से डरते हैं? जी बिल्कुल, पहले डर लगता था जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, लेकिन उसके बाद मेरी मदर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें समझाया है, हौसला दिया है कि अब हम लोगों ने ही सब कुछ करना है। अगर हम लोग ऐसे डर डर के निकलेंगे बाहर या लोगों के डर से हम लोग अंदर बैठे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो ऐसे ही है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग जा रहे थे बाहर, पूरी फैमिली थी पूरी। तो हम लोग अलग-अलग निकलते हैं घर से, ठीक है। भाई मेरा पहले जा चुका था, वालदा और आपी मेरी पीछे थी और मैं गली के मिड में थी। तो एक लड़का आ रहा था बाइक पे, अंधेरा था तो वो अपने ही ध्यान से आ रहा था। मोहल्ले का लड़का था? जी मोहल्ले का लड़का था। वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को वैसे भी जानता था, लेकिन उसे उस वक्त समझ नहीं आई कि ये कौन है। अंधेरा भी था और मैं अकेली थी। तो वो बाइक ने उसने मेरे पास बाइक ला के मुझे डरावा दिया है और गुजर गया पास से। तो मैंने पीछे टर्न लेके उसको देखा, तब तक मेरी वालदा ने पीछे से देख लिया था ये कि उसने ये क्या किया। जी मेरी वालदा तब तक गली के मिड में होगी और मैंने भी पीछे टर्न लेके अपनी वालदा को यही बोला कि इसको ज़रा रोकें। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मैंने रोक लिया है। मैं आई हूँ उसके पास वापस, तो मैंने कहा तुमने ये क्या हरकत की। आगे से वो ज़रा उसको समझ नहीं आई, कहता क्या किया क्या किया। उसको तब भी पता नहीं चला कि मैं उनकी ही बेटी हूँ या मैं कौन हूँ। तो जब मैं करीब आई हूँ तब उसके रंग उड़ के कि ये क्या हुआ है, तो कहता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसको हमने 2 से 4 लगाई तो फिर वो माना है अपनी गलती। उसने कहा कि आगे से फिर करने लगा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने पहले मेरी वालदा ने उसको थप्पड़ लगाए हैं, फिर मैंने उसके मुंह पे लगाए। मेरी वालदा ने कहा लगाओ इसके मुंह पे। पहली शुरुआत ये अम्मी ने की थी? जी अम्मी ने की थी और जब तक पूरी गली हम लोगों की तकरीबन निकल आई थी, ठीक है। तो जब मैंने भी लगाई हैं, मेरी वालदा ने भी लगाई हैं, तो उसके कानों से और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि ये नसीहत होनी चाहिए थी। सबको पता चल गया था कि अब इस बच्चे ने क्या गलती की है। तो आपने उसको खींच के बाइक से नीचे उतारा? जी वो मेरी इन सिस्टर ने उतारा, क्योंकि उसको पता है कि चले मैं इनसे जानती हूँ। आप बताएं ना कि क्या हुआ था, आपका कितना हिस्सा था उसमें? उसने ये कहा था, अम्मी से कहता है कि लाओ अपने बेटे को बाहर। अच्छा। तो मैं ना लॉक कर रही थी दरवाज़ा, तो मैंने ना पीछे से गिरेबान से उसको पकड़ के बाइक से नीचे गिराया। मैंने कहा वो उसको छोड़ो, तुम पहले हम लोगों से निबड़ लो, फिर बाद में तुम भाई से मिल लेना। तो फिर मैंने जब उसे खींचा वो नीचे गिरा, बाइक पे दूसरा लड़का भी था, वो भी नीचे गिरा, बाइक गिरी है। तो फिर वो भाई हैं पास ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ दो, आप लड़कियां हो इस तरह नहीं करो। तो फिर उन्होंने उसे ना मेरे हाथ से बचा के तो भगवा दिया था। क्योंकि वो जानता था कि भाई हमारा नॉर्मल है, तो उसने इस बात का फ़ायदा एकदम से पहले उसको समझ नहीं। क्योंकि मेरी अम्मी यहाँ पे रह रही हैं, शुरू से उनकी शादी होकर इस एरिया में आए हैं
और मेरी अम्मी भी ऐसे ना डर हो के मर्दों की तरह मेरी अम्मी ने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, और सिर्फ हमारी गली है, हमारा पूरा एरिया जानता है इस बात को। ये नॉन मुस्लिम्स का एरिया है, सिर्फ 2 से 3 घर यहाँ पे मुस्लिम्स के हैं। तो मेरी अम्मी ने भी ऐसा अपना खौफ रखा हुआ है कि सब उनको जानते हैं, उनकी बदौलत हमें भी जानते हैं, हम लोग जहाँ से गुजर रहे हों तो रास्ता क्लियर हो जाता है। लेकिन वो उसको भी उस वक्त समझ नहीं, उसने यही समझा कि शायद वैसे ही कोई लड़के के लिए, और अंधेरा भी था, उसको ये गलती लगी है, तो जिसके बाद उसको फिर पछताना पड़ा। अगर उसको पता होता तो कभी भी ऐसी नहीं, हरकत ना बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसी हरकत ना करते, कभी भी ना करते। अच्छा, फादर की डेथ को कितना अरसा हुआ? उनकी डेथ को 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए हैं। तो इन 9 सालों में जो इनकी वालदा मोहतरमा हैं, उन्होंने अपना जो अपनी पर्सनैलिटी है वो इस तरीके से बना के रखी हुई है पूरे मोहल्ले में कि सब लोग ही उनसे डरते हैं, कोई भी उनके करीब नहीं आता या ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करता। और मेरा ख्याल है कि आजकल की जो ख़वातीन हैं, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है हर चीज़, और दौर भी बहुत एडवांस चल रहा है, तो औरतों को इस तरह ही होना चाहिए। इनको देखकर भी आप लोगों को नसीहत पकड़नी चाहिए, जो ख़वातीन डर के घर बैठी रहती हैं या जो कुछ नहीं करती, या अक्सर ऐसा होता है कि अच्छी खासी जो ख़वातीन हैं जिनको नॉलेज भी होता है फिर भी वो आगे से रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो ये बताएं कि कभी बाहर भी जाती हैं आप, जैसे आप जी। जलसे जुलूस में भी जाती हैं, कोई जी। प्रोटेस्ट वगैरह होता है वहाँ जाती हैं, कभी किसी ने कोई छेड़ा-छाड़ी कुछ हरकत करने की नहीं, कोशिश की? अल्लाह का शुक्र है उधर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक अलग ही ख़वातीन का उन्होंने एरिया एरिया मखसूस किया है। एरिया मख़सूस किया होता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं वो। हुँ, हुँ। बाकी दूसरे जलसों जुलूसों का नहीं पता उधर क्या होता है, लेकिन ये पीटीआई वाले जितने हुँ, फर्स्ट टाइम हम लोग गए हैं जब शीरी मज़ारी को अरेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में गए हैं, हुँ, हुँ, तो उसके बाद अब तक जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। हुँ, अगर होता तो शायद वो मीडिया में भी आ जाता अब तक, कि वो छोड़ना हमने उधर भी नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात है। नूर, आप बताएँ कि इसके अलावा कभी कोई वाक़या पेश आया? नहीं, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन उस दिन बस उसकी किस्मत बुरी थी कि ऐसा हो गया। अच्छा, अगर मोहल्ले से बाहर भी अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप फिर पूरी तरह से तैयार हैं कि मैं फिर इस तरह से करूँगी, आगे से रिएक्ट करूँगी और उस लड़के को छोड़ना नहीं है? जी, बिल्कुल हम लोग तैयार रहते हैं कि हम लोग बहुत ध्यान से चलते हैं कि कोई ऐसी हरकत ना करे। अगर कोई करेगा तो वो खाएगा भी। और क्योंकि जब मेरी सिस्टर की शादी थी तब मैं और मेरा कज़न मिठाई लेने गए थे। तो वो ज़रा ना था पॉलर वाला, अच्छा। तो मैं उसके साथ गई थी। तो वो लड़कों ने ये समझा कि शायद ये पॉलर वाला है, तो ये साथ जो है वो भी ऐसी ही है। अच्छा, तो तब भी मैंने उसके मुँह पे थप्पड़ मारे थे। अच्छा। तो फिर मेरे कज़न ने ही छुड़वाया था कि चलो छोड़ो, उसकी गलती नहीं है, वो गलती मेरी है कि मैं तुम्हारे साथ आ किसी गया। ने छेड़ा था? हाँ जी। तो फिर वो मेरे कज़न ने कहा चलो छोड़ो, कि वो समझ रहा कि शायद हम ऐसे ही हैं, गलती मेरी है कि मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ। लड़की ने मारा और लड़के ने छुड़वाया कि छोड़ दो, तुम लड़की हो तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। बड़ा सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है अगर आप में करने की हिम्मत हो तो। तो देख सकते हैं आप कि इन्होंने अपनी ज़ुबानी बताया कि इस तरह से इनके साथ जब होता है तो ऐसे रिएक्ट करती हैं। और सारी ख़वातीन को, सब लड़कियों को इस तरह से ही होना चाहिए। इनकी वालदा ने इनकी इस तरह की तरबियत की है कि माशाल्लाह से ये डरती नहीं है और ख़ुद सेल्फ मेड भी हैं। और वजह ये भी है कि इनके भाई जो है वो थोड़े से अब नॉर्मल हैं, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा खुद से स्टैंड लेना पड़ता है। देखने वाली लड़कियां बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको इस वक्त देख रही हैं, तो उनको आप मैसेज क्या देंगी, क्या कहना चाहेंगी? जॉब्स करने वाली हैं, प्रोफेशनल वुमेन हैं और घर में बैठी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको कोई प्यारा सा मैसेज दे दे अच्छा सा। उनके लिए मैसेज यही है, जब आप घर से निकलें, लड़कियां बन के ना निकलें, हम्म, लड़के बन के निकलें, और अपनी नज़र चारों तरफ रखें कि हम्म, कौन आपको किस नज़र से देख रहा अलर्ट रहें। है। जी, बिल्कुल। क्योंकि हम ऐसे ही निकलते हैं, हमारी नज़र चारों तरफ होती है। नहीं, अगर कोई देख भी रहा हो, ध्यान दे रहा हो, हम आगे से उसको ऐसे देखते हैं कि वो समझ आता है कि आगे दोबारा वो अपनी नज़रें दोबारा हमारी तरफ नहीं करता। तो सब लड़कियों के लिए यही मैसेज है, लड़का बन के निकलें, अलर्ट रहें, अपने चारों तरफ ध्यान रखें, कौन आपको किस नज़र से देख रहा है। मेरी तरफ से यही पैगाम है। नहीं, आप जो मार-धाड़ करती हैं, फिर लड़के आके छुड़ाते हैं, आप अपने हिसाब से कोई मैसेज दें। अब कोई आपको छेड़ के चला जाता है, आपको नहीं पता लगता कि कौन गया, कौन गुज़रा है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, हम लोग पूरी नज़र रखते हैं कौन है, आगे भी निकल जाएगा तो पकड़ लेते हैं हम लोग। यानी कि आपको आगे भी 2 आँखें रखनी है, 2 पीछे भी रखनी जी। है और साइडों पे भी रखनी है, और ध्यान रखना है कि आप बाज़ार में चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मेन जो है वो यही होता है, आपका पर्पस बाहर जाके अपने आप को सेव रखने के लिए कि इर्द-गिर्द नज़र रखें, नज़र दौड़ाएँ कि कौन कैसे चल रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आपको फ़ॉलो कौन कर रहा है।
तो हमारे साथ अरूबा और नूर मौजूद थी, बड़ी दबंग किस्म की दोनों बहनें हैं और इसी तरह लड़कियों को होना चाहिए। आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत बड़ा एक पैगाम भी है। ज़रूरी नहीं है कि इनका भाई जो है वो अब नॉर्मल है और इनके फादर इस दुनिया में नहीं है तो फिर वो इस तरह से है। सब लड़कियों को ऐसा होना चाहिए और इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन दोनों के लिए एक कमेंट एटलीस्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।